हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न अबाउट पिक्सेल्स एलईडी के हमारे इस कोर्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को नियॉन प्ले सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं कि नियॉन प्ले सॉफ्टवेयर से ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा चाइनीज वर्जन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है इंग्लिश वर्जन सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, चाइनीज वर्जन सॉफ्टवेयर और इंग्लिश वर्जन सॉफ्टवेयर में बस इतना ही डिफरेंस है। फ्रेंड्स, चाइनीज वर्जन वाले सॉफ्टवेयर में जो भी कुछ लिखा हुआ आता है वो सिर्फ चाइनीज में ही लिखा रहता है, बट हमारे जब हम लोग इसे इंस्टॉल करते हैं, वर्क करते हैं, तो चाइनीज हट करके क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है। तो बस यही डिफरेंस है चाइनीज वर्जन और इंग्लिश वर्जन में। अगर आपका स्टार्टिंग का सेटअप है, अगर आप नए इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा रिकमेंड होता है कि आप चाइनीज वर्जन से स्टार्ट करें, क्योंकि इसका रेट कम होता है। अगर आप कहीं बाहर में खरीदते हैं तो उसका रेट कम होता है, लेकिन हमारे इस कोर्स के साथ में आपको ये चाइनीज वर्जन भी फ्री में दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इंग्लिश वर्जन सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट फाइल दिया जा रहा है। वो सारे कुछ मैं आपको अभी डिटेल्स में बताऊंगा, और उसके साथ ही साथ मैं अपना बनाया हुआ कलर्स फाइल्स भी मैं आपको दूंगा। तो ये फुल सेटअप आपको मिलता है नियॉन प्ले चाइनीज वर्जन के साथ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइनीज वर्जन के अलावा अगर हम लोग इंग्लिश वर्जन की तरफ चलें, इंग्लिश वर्जन के भी ऊपर आप आगे वीडियो देखिएगा, बट मैं अभी कुछ बता देता हूँ कि इंग्लिश वर्जन सॉफ्टवेयर में जो भी टोल फाइल बनाए, टोल फाइल को अगर आप एवीआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां से कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्रीन टू टोल इफेक्ट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो आपको कन्वर्टर्स मिल जाते हैं। और इंग्लिश वर्जन का थोड़ा सा उसका ज्यादा प्राइस होता है, क्योंकि वो डोंगल आपको मिलता है। तो आगे मैं आपको जब इंग्लिश वर्जन के बारे में मैं बताऊंगा, तब उसमें मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता दूंगा कि इंग्लिश वर्जन है क्या और ये काम कैसे करता है, इसका डोंगल का क्या रेट आएगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो लेकिन चाइनीज वर्जन के बारे में, तो चाइनीज वर्जन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चाइनीज वर्जन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा जिप फाइल है। इस जिप फाइल को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में फर्स्ट आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ नियॉन नियॉन के नेम से। नियॉन के नेम से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ। इसके बाद में मैं ये जो हमारा जिप फाइल है, इस जिप फाइल को मैं इस पे डाल दूंगा। अब इस फोल्डर को ओपन करके जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जिप फाइल है, इस पे हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में इस फोल्डर में आपका फुल सेटअप होगा। फुल सेटअप में आपको फ्रेंड्स यहाँ पे तीन चीज मिल जाता है। कोल फाइल आपको मिलेगा, यानी नियॉन प्ले में जो कलर का प्लेट रहता है उसका ये प्लेट होता है, जिसको कोल फाइल बोला जाता है। उसके साथ में आपको इंग्लिश वर्जन का स्क्रीनशॉट फाइल मिलेगा। तो फर्स्ट मैं सॉफ्टवेयर पे बताता हूँ। ये जो हमारा नियॉन एडिट 2013 है, ये हमारा नियॉन प्ले सॉफ्टवेयर है। इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद में ये जो है हमारा नियॉन प्ले का फुल सेटअप होता है। इसमें ये तीनों है, अलग अलग चीज में यूज होता है, बट ये अगर आप ओपन करते हैं तो ये तीनों ऑप्शन भी उसमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग इसको ही ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस पे डबल क्लिक करके इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये हमारा ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो चुका है। फर्स्ट आपको इस ऑप्शन पे जाना है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करिए। आपको इस ऑप्शन पे जाना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये इस ऑप्शन पे आपको आना है, इस पे क्लिक करना है। ये आपका फुल सेटअप इसका खुल जाएगा कि जहां आप इफेक्ट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये चाइनीज वर्जन का पहचान होता है कि सारे में चाइनीज हट करके क्वेश्चन मार्क ही आते हैं जब भी हम लोग इसमें वर्क करते हैं तब। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि किस जगह पे क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसके लिए क्या करना है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे नियॉन का जो मैंने फोल्डर दिया था, जो भी मैंने जिप फाइल दिया था, आप जहाँ पे जिस जगह पे एक्सट्रैक्ट किए थे उस एक्सट्रैक्ट फोल्डर पे आप चले जाइए। वहां पे आपको एक स्क्रीनशॉट फाइल दिखिएगा। इस स्क्रीनशॉट फाइल को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन किस जगह पे। ये स्क्रीनशॉट फाइल इंग्लिश वर्जन का है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कहाँ किस जगह पे क्या लिखा हुआ होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जहाँ फर्स्ट हमने ओपन किया था वहां पे ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, जब हमने इसे ओपन किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है चाइनीज में। तो हमें यहाँ समझ नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। तो आप इस स्क्रीनशॉट फाइल को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको फाइल मिल जाता है, दूसरे में एडिट, तीसरे में व्यू। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। फर्स्ट ऑप्शन में फाइल, सेकंड में एडिट, दूसरे में व्यू, तीसरे में व्यू। तो इस तरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये सारा हमारा खुल जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट फाइल में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ होगा, हम स्क्रीनशॉट फाइल में देख सकते हैं। देखिए, आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
जैसा कि अभी यहाँ पे खुला हुआ है, जैसा कि अभी यहाँ पे खुला हुआ है वैसा ही सेम आपको ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीनशॉट फाइल में भी आप देख सकते हैं कहाँ कौन सा ऑप्शन है। तो इस तरह से आप देख करके यूज कर सकते हैं। सारे पेज का बनाया हुआ है ऐसा स्क्रीनशॉट फाइल। तो आप यहाँ पे इजिली वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे चीजों का बनाया हुआ है। तो अभी स्क्रीनशॉट फाइल को साइड करते हैं और चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि लैंग्वेज को लेकर के, लेकिन अगर आप जैसे जैसे काम करते हैं इसमें, जैसे जैसे आप समझते हैं वैसे वैसे ये सारा चीज इजी हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे याद हो चुका है कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, किस ऑप्शन पे क्लिक करके कैसा हम लोग इफेक्ट्स बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बिना स्क्रीनशॉट फाइल को देखे हुए कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, किस तरह से हम लोग इफेक्ट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले जब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं न्यू पेज सेटअप करने के लिए। ये आपसे रो और कॉलम पूछता है कि आपको कितना बाई कितना पिक्सल्स देना है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे पिक्सल देना है 50/40 का मैट्रिक्स। 50/40 का हम यहाँ मैट्रिक्स दे देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। और आपको कुछ इसमें सेटअप में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ये हमारा 50/40 का मैट्रिक्स हो गया। ये आपको दिखाता है कि आप किस अभी पोजीशन पे, जैसे मैं अभी यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोकेशन यहाँ पे शो करेगा। सब सारा हर एक बॉक्स का लोकेशन आपको शो करेगा कितने बाई कितने में है। ये तो हमारा मैट्रिक्स ओपन हो चुका है। अब हमें इसमें इफेक्ट्स बनाना है। तो इफेक्ट्स बनाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आप वॉलकर सॉफ्टवेयर को देखे होंगे। वॉलकर सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कलर प्लेट होता है, ठीक इसमें भी वैसा ही होता है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने वॉलकर सॉफ्टवेयर को यूज करने के टाइम पे मैं आपको बताया था कि वॉलकर सॉफ्टवेयर नियॉन से थोड़ा था मिलता जुलता है। तो हम लोग इस यहाँ जाने के बाद राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो एक हमारा पॉपअप खुलता है। ये जो हमारा पॉपअप ओपन होता है इसमें आप कलर फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। खुद से बनाया हुआ जो फाइल है उसे भी आप यहाँ ले आ करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिप फाइल में आप लोगों को एक कलर फाइल भी मिला था, कलर का कॉल का एक फोल्डर भी मिला था। कलर का फोल्डर होता है जिसे हम लोग कॉल फाइल कहते हैं, वो कॉल फाइल भी आप लोगों को मिला था। तो ये कॉल फाइल इस जगह पे था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कलर का प्लेट होता है, बहुत सारा बनाया हुआ एक कलर का प्लेट है जो कि नियॉन के लिए है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल फाइल है ये सारा। तो बहुत सारा इसमें कलर्स का इफेक्ट है। मैं आप लोगों को सारा कलर के प्लेट को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद में कलर प्लेट पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग अपना एक कॉल फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन वाले ऑप्शन में जा करके आप यहाँ पे जो भी कॉल फाइल लेना चाहते हैं कॉल फाइल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कोई भी एक कलर फाइल। जैसे मुझे ये फाइल लेना है, ओके मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ थोड़ा व्हाइट के गैप में। जैसे मुझे ये लेना है तो मैं इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ओके हो जाएगा। अब आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉल फाइल आ चुका है। तो ये हमारा कलर को, किसी भी कलर को सामने लाने का ये हमारा ऑप्शन है कि इस ऑप्शन से आप किसी भी कलर को सामने ले आ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा है नियॉन प्ले, ये सिर्फ टोल फाइल जनरेट करता है। जैसा कि आप एलईडी ईडी 2014 यूज कर रहे थे तो वहां टोल का ऑप्शन था, तो टोल फाइल नियॉन प्ले से ही जनरेट होता है। नियॉन प्ले एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप किसी भी टाइप के टोल फाइल को आप बना सकते हैं। बहुत सारा अच्छे अच्छे टाइप का आप इफेक्ट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को और भी इसमें डिटेल्स में मैं अभी बता देता हूँ। फ्रेंड्स आपको यहाँ नियॉन प्ले में बहुत सारे इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ये सारे इफेक्ट्स को चूज करके यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिजाइन को बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पहले नंबर पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद में पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि इससे हम लोग लेफ्ट राइट अप डाउन का इफेक्ट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ADWS जो ये हमारा लिखा हुआ है ये हमारे कीबोर्ड का बटन का है। अगर आप S प्रेस करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर इफेक्ट्स आएगा। अगर W प्रेस करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर इफेक्ट जाएगा। D प्रेस करते हैं तो लेफ्ट से राइट की ओर इफेक्ट जाएगा और A प्रेस करते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर इफेक्ट आएगा। ये सारे ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि यह हमारा कलर प्लेट है। जो भी कलर यहाँ सिलेक्ट होगा वैसा ही यहाँ पे इफेक्ट्स बनेगा। और जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ ICO लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक 1 लिखा हुआ होता है। वो 1 यहाँ कलर प्लेट पे स्क्रॉल करता है, वो जिस जिस जगह पे जाता है वहां पे इसी टाइप के कलर्स के इफेक्ट्स को शो करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, ये इस जगह पे रहता है, फर्स्ट पे रहता है। अब मैं यहाँ पे मिडिल में ले आके दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ से अगर आप ऑन करते हैं इफेक्ट्स बनाना तो इफेक्ट्स ब्लैक से स्टार्ट होगा
और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे इफेक्ट्स आता जाएगा। अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर आप इस पे एक बार क्लिक कर देते हैं तो ये 1 आ जाता है फर्स्ट पे। ओके, तो यानी जब भी इफेक्ट स्टार्ट होगा इसी जगह से ही स्टार्ट होगा। इसके साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रिपीट का ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये कलर प्लेट यहाँ तक जाने के बाद में फिर से रिपीट करता रहेगा। अगर आप इस पे क्लिक नहीं किए होते हैं तो ये कलर प्लेट आकर के ये जो 1 है आकर के यहाँ रुक जाएगा और उसके बाद फुल स्क्रीन पे ब्लैक इफेक्ट आता जाएगा। बट आप यहाँ पे रिपीट पे क्लिक करके रखिए, वो बेस्ट होता है। कभी भी आपको गलत इफेक्ट नहीं बनेगा, ज्यादा देर का भी प्रोग्राम नहीं बनेगा। आप जितना चाहें आप उतना बना सकते हैं। अगर कहीं पे ब्लैक का जरूरत पड़ेगा तो ब्लैक पे क्लिक करके और आप इसको हटा लीजिएगा रिपीट पे, तो वो ब्लैक ही पूरा स्क्रॉल करता रहेगा। ये सारा हमारा ऑप्शन हो गया। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा ये कलर है, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं सबसे ज्यादा ट्यूटोरियल, सबसे ज्यादा पार्ट इसी सॉफ्टवेयर के बारे में होने वाला है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़े एडवांस टाइप का सॉफ्टवेयर है। इसमें आप हर एक तरह की इफेक्ट्स बना सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे तरह से भी इफेक्ट्स बना सकते हैं। कम मेहनत में ही आप इफेक्ट्स को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सारे ऑप्शन का कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रिपीट पे प्रेस किया हुआ है। अब हम लोग एस को यहाँ पे प्रेस करते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी टाइप का यहाँ इफेक्ट्स हमने सिलेक्ट किया था वो सारा इफेक्ट्स यहाँ पे चल रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ और इफेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इफेक्ट्स को अपने बना सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपको फ्रेम दिखाता है कितने फ्रेम का आपने इफेक्ट्स बनाया है। तो मैं यहाँ पर कुछ 500 फ्रेम तक का मैं इफेक्ट्स बना लेता हूँ। 500 तक का फ्रेम का हमारा इफेक्ट्स बन गया है। अब हम यहाँ पे डी को प्रेस करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे डी को प्रेस करते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा इफेक्ट बन जाएगा। आपको बिल्डिंग्स में भी सेम ऐसा ही इफेक्ट चलेगा। ओके, अब हम यहाँ पे डब्ल्यू को प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर इफेक्ट जा रहा है। ये सारा हमारा ऐसा ही इफेक्ट बनता है। फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो बेसिक डिटेल्स के बारे में। आज के इस वीडियो में कुछ भी और ऑप्शन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। ये इफेक्ट्स को बना करके, इस टोल फाइल को बना करके मैं एलईडी एडिट 2014 में मैं चलाऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें हम लोग थोरन का डिजाइन कैसे बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं ए का ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा एक टाइप का इफेक्ट्स बन करके रेडी हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस टाइप के इफेक्ट्स में हम लोग किसी और टाइप के इफेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं। वो इफेक्ट्स भी बनाना बिल्कुल इजी होता है। तो फ्रेंड्स आपको अब कुछ नहीं करना है, इस ऑप्शन पे आना है। ये ऑप्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप अब सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फुल बॉक्स सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद में अब हम चाहें तो इसको दूसरे शेप में भी चेंज कर सकते हैं। ये हम लोग सिलेक्ट इसलिए किए कि नियॉन प्ले में अगर आप कुछ भी काम कर सकते हैं, या आपको कट करना होगा, पेस्ट करना होगा, या डिफॉर्म करना होगा। डिफॉर्म का भी ऑप्शन मैं अभी बताऊंगा। डिफॉर्म मतलब आप किसी इफेक्ट्स को किसी और इफेक्ट्स में चेंज करना चाहते हैं, उसे डिफॉर्म कहते हैं। अलग ही शेप देना चाहते हैं, उसे डिफॉर्म कहते हैं। वो सारा अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, कितने बाय कितने एरिया में आप काम करना चाहते हैं। तो मैं फुल सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस ऑप्शन पे जाना है जिसमें डबल क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग इस ऑप्शन पे जाएंगे, ये हमारा टूल का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग डिफॉर्म का इसके अंदर ऑप्शन होता है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग डिफॉर्म के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसका शेप को चेंज करेंगे। तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट फाइल में। स्क्रीनशॉट फाइल में टूल का ऑप्शन कहाँ है। हम लोग किसी भी फाइल को ओपन कर लेंगे, किसी भी फाइल को, स्क्रीनशॉट फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस जगह पे यहाँ पे हमारा टूल होता है, टूल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे डबल जो क्वेश्चन मार्क होता है ये हमारा टूल का ही ऑप्शन है। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे आना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद में आपको ये डिफॉर्म का ऑप्शन है। अब आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन से शेप में चेंज करना है। फ्रेंड्स मैं इस जगह पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये जो हमारा है ये सर्कल का है। आप किसी भी इफेक्ट को सर्कल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज करिएगा आपको याद हो जाएगा कौन सा ऑप्शन किस जगह पे है। ये हमसे पूछ रहा है कितने बाई कितने फ्रेम को आप अलग शेप देना चाहते हैं, डिफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैं फर्स्ट टू लास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट मेरा जितना भी इफेक्ट था सबको मैं डिफॉर्म करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप ओके को प्रेस कर सकते हैं।
ओके को प्रेस करने के बाद ये आपका शेप देख सकते हैं चेंज हो गया। अब हमने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया था एरिया, इसको अब डिसिलेक्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे ये एरिया डिसिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं कि हमने कौन सा इफेक्ट्स बनाया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट राइट अप डाउन का इफेक्ट बनाया था, ये यहाँ पे सर्कल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक ऐसा ही आप बहुत सारा इफेक्ट्स बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे इजी ऑप्शन है ताकि जिससे आप इफेक्ट्स को बना पाए। आप जैसे जैसे इसमें वर्क करिएगा वैसे वैसे आपको सारा ऑप्शन याद होता जाएगा। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक बेसिक सा डिटेल्स बताया और मैं आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में बताना चाहता था ये सॉफ्टवेयर में है क्या। फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग नियॉन प्ले का यूज करके थोरन का इफेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। जितने अभी तक आपने इफेक्ट देखा होगा लेफ्ट राइट अप डाउन का, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थोरन में आप सर्कल का भी इफेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये फाइल जो एक्सट्रैक्ट होगा इसका एक्सटेंशन नेम .tol होता है, टोल फाइल के नेम से ये एक्सट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे हम लोग यहीं रोक देते हैं। फिर से अब हम लोग सेव के ऑप्शन पे अब हम लोग जाते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में हम इसे डेस्कटॉप में ही सेव करते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं .tol के नेम से ये एक्सपोर्ट होगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ नेम दे देता हूँ फाइल नंबर 1 50x40। ओके, हम इसे सेव कर लेते हैं। ये हमारा देख सकते हैं ये सेव हो चुका। अब हम लोग LED एडिट 2014 को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा 2014 सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स सिलेक्ट करके इस इफेक्ट्स को देखेंगे कि कैसा इफेक्ट्स आ रहा है, क्लैरिटी कैसा है इफेक्ट्स का। सबसे पहले हम लोग पेज को सेटअप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ, पेज सेटअप कर ले रहा हूँ। ठीक है, किसी भी कंट्रोलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी सिलेक्ट करके आप एक इफेक्ट्स के लिए पेज सेटअप कर लीजिए। ओके, मैं यहाँ 50x40 कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, यहाँ पे मैं 50x40 कर लेता हूँ। मैं यहाँ 50x40 सिलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 50x40 का मैट्रिक्स रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे। इस ऑप्शन पे आने के बाद में ओपन टॉल लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जो आप डेस्कटॉप पे टोल फाइल बनाए हैं, टोल फाइल जो एक्सपोर्ट किए हैं, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में जो हमारा टोल फाइल एक्सपोर्ट किया वो फाइल है 50x41 50x40 के नेम से। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा इफेक्ट है। अब आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके आप एसडी कार्ड में डाल सकते हैं, एसडी कार्ड में डाल करके आप बिल्डिंग पे चला सकते हैं किसी भी कंट्रोलर का यूज करके। तो नियॉन प्ले सॉफ्टवेयर हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि नियॉन प्ले में हम लोग थोरन का इफेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, जितने भी थोरन्स के अलग अलग इफेक्ट्स हैं वो सारे कैसे बनते हैं। सो फ्रेंड्स अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।